दिल्ली के रामलीला मैदान में आज आम आदमी पार्टी यानी आप केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ महारैली करेगी। पार्टी ने दावा किया है कि इस महारैली में करीब 1 लाख लोग शामिल होने वाले हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान के साथ सौरभ भारद्वाज, संजय सहित आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता शिरकत करने वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को महाराष्ट्र के नांदेड़ में मुस्लिम आरक्षण पर अपनी ही पार्टी की राय रखी। उन्होंने कहा कि बीजेपी मानती है कि मुस्लिम आरक्षण नहीं होना चाहिए, यह संविधान के खिलाफ है। धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। उद्धव ठाकरे इस पर अपना रुख स्पष्ट करें। बता दें कि मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के अवसर पर अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया था। कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी पर अड़े पहलवानों ने मुद्दा हल होने तक एशियन गेम्स नहीं खेलने का बड़ा फैसला लिया है। एशियन गेम्स का आयोजन इस साल 23 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर तक होना है। साक्षी मलिक ने बताया कि समझौते के लिए पहलवानों पर दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा, हमें धमकी भरे कॉल आ रहे हैं। महाराष्ट्र में ठाणे के अंबरनाथ शहर में शनिवार दोपहर को एक फार्मास्यूटिकल प्लांट में विस्फोट हो गया। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 3 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। ठाणे नगर निगम ने बताया कि ब्लू जेट हेल्थ केयर कंपनी के नाइट्रेशन प्लांट में विस्फोट के बाद आग लगी और अन्य हिस्सों में फैल गई। ओडिशा रेल हादसे की जांच में सीबीआई जुटी हुई है। जांच एजेंसी ने बहनगार रेलवे स्टेशन को सील कर दिया है। अगले आदेश तक इस स्टेशन पर कोई भी पैसेंजर ट्रेन या फिर मालगाड़ी नहीं रुकेगी। हर दिन यहां से करीब 170 ट्रेनें गुजरती हैं। जानकारी के मुताबिक हादसे के बाद 60 ट्रेनें रुक रही थी। सीबीआई ने जांच के दौरान स्टेशन में मौजूद सभी दस्तावेज चेक किए, लॉग बुक, रिले पैनल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त कर लिए। बता दें कि 2 जून को ओडिशा के बालासोर में 2 सुपरफास्ट एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी की टक्कर हुई, जिसमें 288 लोगों की मौत हो गई थी। हादसे में 1208 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मणिपुर में 3 मई से कुकी और मैतेई समुदाय के बीच जातिगत हिंसा जारी है। इसी बीच राजधानी इंफाल में भाजपा विधायक के घर के बाहर एक बॉक्स रखा गया है। उसमें लिखा गया है कि जिन लोगों ने पुलिस से हथियार लूटे हैं उन्हें वहां जमा करा दें। बॉक्स में आगे लिखा गया है कि अगर लूटे हुए हथियार जमा कराते हैं तो आपसे कोई भी सवाल जवाब नहीं पूछा जाएगा, यहाँ तक कि आपकी पहचान का खुलासा भी नहीं किया जाएगा। दरअसल मणिपुर हिंसा के दौरान उपद्रवियों ने मणिपुर राइफल्स और IRBN के थानों और हथियार घर से हथियारों को लूट लिया था। मणिपुर में 39 दिन से जारी हिंसा में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 310 घायल बताए जा रहे हैं। वहीं 37,000 से ज्यादा लोग 272 राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आज यानी रविवार से G20 सम्मेलन शुरू होने जा रहा है। G20 देशों का सम्मेलन 11 से 13 जून के बीच होगा। इस बैठक में 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों के 500 से ज्यादा डिप्लोमेट शामिल होंगे। बैठक से पहले ही शनिवार को विदेश मंत्री S जयशंकर वाराणसी पहुंच गए हैं। जयशंकर भारत की ओर से बैठक का नेतृत्व करेंगे। वहीं 12 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली बैठक से जुड़ेंगे। G20 समिट भारत के कूटनीतिक और व्यापारिक रिश्तों के मद्देनजर काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हिंद महासागर में चीन के बढ़ते दखल का मुकाबला करने के लिए इंडियन नेवी ने शनिवार को अरब सागर में सबसे बड़ी एक्सरसाइज की। नेवी ने पहली बार अपने दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत को एक साथ समुद्र में उतारा। इन एयरक्राफ्ट से MiG-29 के सहित 35 लड़ाकू विमान भी उड़ाए गए। साथ ही समुद्र के अंदर अपनी शक्ति दिखाने के लिए इंडियन नेवी ने सबमरीन की भी टेस्टिंग की। MiG के अलावा भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर MH-60R, कामोव, सी किंग, चेतक और ALH ने भी उड़ान भरी। अरब सागर में आ रहा चक्रवात बिपरजॉय अगले 24 घंटे में और अधिक खतरनाक होने का अनुमान जताया गया है। यह अरब सागर में उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ रहा है। रविवार या सोमवार तक इसके गुजरात पहुंचने की संभावना जताई गई है। 10 से लेकर 12 जून तक 80 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। इसके चलने से IMD ने गुजरात, केरल, कर्नाटक और लक्षद्वीप में मछुआरों को समुद्र में जाने से मना किया है। इसी के साथ कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10:30 बजे देश के पहले नेशनल टेस्टिंग कॉन्क्लेव का इनॉग्रेशन करेंगे। यह कार्यक्रम दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित इंटरनेशनल एग्जीबिशन और कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जाएगा। पीएम मोदी देश की गवर्नेंस प्रक्रिया और पॉलिसी को बेहतर बनाना चाहते हैं। इसके लिए मिशन कर्मयोगी की भी शुरुआत की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार यानी आज तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जाएंगे। नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के अवसर पर यहां वे लोगों को संबोधित करेंगे। शनिवार की देर रात वे चेन्नई एयरपोर्ट पहुंचे। वे तमिलनाडु के वेल्लोर में एक रैली का आयोजन करेंगे। रविवार की शाम को यानी आज शाम अमित शाह आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम पहुंचेंगे। वहां वे एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे दिल्ली लौट आएंगे। अमित शाह 2 दिन में 4 राज्यों के दौरे पर हैं। शनिवार यानी कल उन्होंने गुजरात और महाराष्ट्र में जनसभाएं की थी।
भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह और पहलवानों के बीच विवाद जारी है। रोजाना इस मामले में नए खुलासे होते जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर यौन शोषण के आरोपी बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की आज उनके संसदीय क्षेत्र में महारैली है। उन्होंने गोंडा के बलपुर इलाके में स्थित रघुराज शरण सिंह डिग्री कॉलेज में एक रैली का आयोजन किया है। यह डिग्री कॉलेज ब्रजभूषण स्वयं चलाते हैं। ब्रजभूषण ने मोदी सरकार के 9 साल के मौके पर कार्यक्रम के आयोजन की बात कर पार्टी को इसमें शामिल होने का न्योता दिया है। अब सवाल यहाँ पर यह उठ रहा है कि क्या अब तक पहलवानों के प्रदर्शन के कारण ब्रजभूषण से बचने की कोशिश करते दिखने वाले भाजपा नेता और मंत्री इस कार्यक्रम में शामिल होंगे या फिर नहीं। अमृतसर स्थित गोल्डन टेम्पल के आसपास विरासती मार्ग व गलियारा में हुए बम धमाकों के बाद अब श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी यानी SGPC ने सभी मुख्य द्वार पर स्कैनर लगाने की प्लानिंग की है। इसके तहत घंटाघर द्वार पर स्कैन मशीन का ट्रायल लिया जा रहा है। घंटाघर से दाखिल होने वाले हर व्यक्ति के सामान की मशीन से जांच की जाएगी। इसी दौरान कुछ भी आपत्तिजनक पाए जाने पर सामान लाने वाले व्यक्ति को अंदर जाने से रोक दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बिजली चोरी से परेशान विभाग ने चोरों को पकड़ने के लिए एक नया तरीका अपनाया है। बिजली विभाग अब ड्रोनों से घर की निगरानी कर रहा है। इसमें बिजली चोरी करते हुए लोग ड्रोन में कैद हुए हैं। 4 दिन में ऐसे 50 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। लेसा के चीफ इंजीनियर अनिल कुमार तिवारी ने बताया कि ड्रोन का अभियान काफी सफल रहा है। हमने पहली बार ड्रोन कैमरे से चोरों को पकड़ने का तरीका अपनाया। छत पर जाना संभव नहीं था, ऐसे में ड्रोन हमारी पूरी मदद कर रहा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी NCP में शनिवार को बड़ा फेरबदल किया गया। पार्टी प्रमुख शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को नया कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। सुप्रिया को महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। भतीजे अजित पवार को कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। शरद पवार ने ये ऐलान पार्टी के 25वें स्थापना दिवस पर किया। सुप्रिया को कार्यकारी अध्यक्ष के अलावा महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब राज्य का प्रभारी भी बनाया गया है। वहीं प्रफुल्ल पटेल को मध्य प्रदेश, राजस्थान और गोवा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पंजाब के लुधियाना में 7 करोड़ से अधिक की लूट हो गई है। देर रात 2 बजे 10 से अधिक बदमाश हथियार लेकर राजगुरु नगर में ATM में कैश जमा करने वाली CMS सिक्योरिटी कंपनी के ऑफिस में घुसे। यहाँ तैनात 5 सिक्योरिटी गार्डों को उन्होंने बंदी बना लिया। इसके बाद तिजोरी के बाहर रखा 7 करोड़ कैश और ऑफिस के बाहर खड़ी गाड़ी ले गई। इसके साथ CCTV की DVR भी ले गई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक लुटेरे करीब 2.5 घंटे तक लूटपाट मचाते रहे। उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड्स के मोबाइल भी तोड़ दिए। पुलिस इन सभी 5 सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ कर रही है। देश का सबसे बड़ा अजमेर का सेक्स स्कैंडल एक बार फिर से चर्चा में है। इस बार विवाद इस स्कैंडल पर बन रही मूवी यानी अजमेर 92 को लेकर है। इसको लेकर मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों और अजमेर शरीफ दरगाह कमेटी के पदाधिकारियों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए आरोप लगाया है कि इस फिल्म के माध्यम से एक ही कम्युनिटी के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। दरअसल 14 जुलाई को देश के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल अश्लील ब्लैकमेल कांड पर आधारित फिल्म अजमेर 92 रिलीज होने वाली है। अमेरिका का दक्षिणी राज्य टेक्सास अब नया लिटिल इंडिया बनकर उभर रहा है। अमेरिका के उत्तर और पूर्वी राज्यों जैसे कि न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, बोस्टन और शिकागो में महज 10 साल में ही भारतीयों की आबादी यहाँ दोगुनी पहुँच गई है। दबदबे का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि टेक्सास के कुल बिजनेस के 20% हिस्से पर भारतवंशी काबिज हो गए हैं। टेक्सास में टेक्नोलॉजी, स्कूल, फाइनेंस, संस्कृति और यहाँ तक कि राजनीति में भी भारतीयों का दबदबा बढ़ने लगा है। अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में टेक्सास की अहम भूमिका होने वाली है। मौसम विभाग ने बताया कि मानसून 10 जून तक दक्षिण से बढ़ते हुए महाराष्ट्र पहुंचेगा, फिर पूर्वोत्तर के राज्यों को कवर करके पश्चिम बंगाल से बिहार की तरफ बढ़ने लगेगा। 15 जून तक मानसून की वजह से गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूरे बिहार में बारिश आरंभ हो जाएगी। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में एक होटल में आतंकी संगठन अल शबाब के हमले में 9 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 20 लोग घायल बताए गए हैं। सुरक्षा बलों ने होटल में 6 घंटे ऑपरेशन चलाकर चरमपंथी हमले को खत्म कर दिया। वहां से 80 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। इस दौरान 3 सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जबकि सारे हमलावर मारे गए हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से ईस्ट अफ्रीका में सूखा पड़ने की आशंका 100% बढ़ गई है। इसका खुलासा वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन यानी WWA की रिपोर्ट में हुआ है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के माने तो WWA की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2.5 साल से अफ्रीका में एवरेज से कम बारिश दर्ज की गई है और ज्यादातर वक्त मौसम गर्म रहा है। इस वजह से फसलें मुरझा गई हैं और जल गई हैं। कई जानवरों की मौत भी हो गई है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है जलवायु परिवर्तन ने दुनिया के सबसे गरीब इलाकों में से एक ईस्ट अफ्रीका यानी हॉर्न ऑफ अफ्रीका को अकाल के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका रीजन में जिबूती, इरिट्रिया, इथोपिया और सोमालिया जैसे देश बसे हुए हैं। यहाँ हजारों लोग भूखमरी और पानी की कमी से जूझ रहे हैं।
पिछले कुछ महीनों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल यानी चैट जीपीटी चर्चा में है। चैट जीपीटी यानी चैट जेनेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफर, कोई कविता लिखनी हो या फिर किसी कंप्यूटर प्रोग्राम के कोड्स लिखने हो, चैट जीपीटी चंद मिनटों में ही ऐसा कर देता है। टेक्नोलॉजी की दुनिया में यह बड़ा बदलाव है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या इस पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं। एक्सपर्ट का कहना है कि लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल का इस्तेमाल करते समय एक बार तो इन पर संदेह अवश्य करना चाहिए। आखिरकार ये टेक्नोलॉजी ही तो है। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से प्राइवेसी का खतरा बना ही रहता है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि यूजर्स की पर्सनल डिटेल लीक हो जाती है। आपको यहाँ पर बता दें कि चैट जीपीटी, बिंग और बार्ड जैसे एआई चैटबॉट पर यूजर जो भी लिखता है वो सब सेव होता है। हालांकि इन चैटबॉट्स में चैट हिस्ट्री डिलीट करने का ऑप्शन होता है। ऐसे ऑप्शन भी होते हैं जिन्हें एक्टिव करने से चैट सेव ही नहीं होती। ट्विटर जल्द ही अपने प्लेटफॉर्म पर वेरीफाइड कंटेंट क्रिएटर्स को पेमेंट करना शुरू करेगी। कंपनी के मालिक एलन मस्क ने शनिवार को ट्वीट कर इसकी अनाउंसमेंट कर दी है। एलन मस्क ने ट्वीट में कहा, X/Twitter कुछ हफ्तों में क्रिएटर्स के रिप्लाई में दिखाए जाने वाले एड्स के लिए उन्हें पेमेंट करना शुरू करेगा। क्रिएटर्स को फर्स्ट ब्लॉक में टोटल $5 मिलियन यानी 41 करोड़ रुपए का पेमेंट किया जाएगा। मस्क ने आगे कहा, ध्यान दें, भुगतान वेरीफाइड क्रिएटर्स को ही किया जाएगा और वो भी वेरीफाइड यूजर्स द्वारा विज्ञापन देखे जाने पर ही ये मान्य होगा। मारुति सुजुकी ने भारत में अपनी हैचबैक कार ऑल्टो K10 बेस्ड लाइट कमर्शियल व्हीकल टूर यानी H1 यानी टूर H1 लॉन्च कर दी है। कंपनी ने अपनी नई इस ऑल्टो कार की कीमत 4,80,000 रुपए रखी है, जिसकी टॉप वेरिएंट की कीमत 5,70,000 रुपए तक जाती है। दोनों ही कीमत दिल्ली एक्स शोरूम की है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप यानी WTC का फाइनल जीतने के लिए भारतीय टीम को 90 ओवर में 280 रन और बनाने हैं। चौथे दिन स्टंप्स तक टीम इंडिया ने दूसरी पारी में 3 विकेट पर 164 रन बना लिए। कोहली 44 और अजिंक्य रहाणे 20 रन पर नाबाद हैं। वर्ल्ड नंबर 1 विमेंस टेनिस खिलाड़ी पोलैंड की इगा स्वियातेक ने फ्रेंच ओपन का खिताब जीत लिया है। वह तीसरी बार फ्रेंच ओपन के खिताब अपने नाम किया है। फाइनल में उन्होंने चेक गणराज्य की कैरोलिना मुचोवा को 6-2, 5-7, 6-4 से हराया। पिछली बार की विजेता इगा स्वियातेक ने लगातार दूसरी बार ये फ्रेंच ओपन जीता है। भारतीय हॉकी टीम जूनियर विमेंस एशिया कप के फाइनल में पहुंच गई है। शनिवार को खेले गए सेमीफाइनल मैच में जापान को 1-0 से हराया। मैच का एकमात्र गोल भारत की ओर से किया गया। भारत के लिए सुनीता टोपो ने 47वें मिनट में गोल कर टीम को बढ़त दिलाई, जो अंत तक बरकरार रही। इसी जीत के साथ ही भारतीय टीम ने जूनियर वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। जूनियर वर्ल्ड कप इसी साल 29 नवंबर से 10 दिसंबर के बीच चिली में आयोजित किया जाएगा। नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। दरअसल युवाओं के लिए नौकरी के कुछ मौके आए हैं। इनमें राजस्थान हेल्थ डिपार्टमेंट में 3,736, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में 38,480, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी IBPS में 8,611, इंडियन पोस्ट ऑफिस में 12,828, सशस्त्र सीमा पुलिस बल में 1,638, पंजाब नेशनल बैंक यानी PNB में 240, चंडीगढ़ पुलिस में 700, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में 583, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट में 144 और एक्सरे टेक्नीशियन के 382 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। महाराष्ट्र वन विभाग ने लेखपाल यानी लेखाकार ग्रुप C, सर्वेयर सहित अन्य पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली है। इस वैकेंसी के अंतर्गत 2,417 पदों पर भर्ती की जाएगी। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आज यानी 10 जून से प्रारंभ होने जा रहे हैं। उम्मीदवार 30 जून 2023 या उससे पहले ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फॉरेस्ट गार्ड के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से 10वीं या फिर 12वीं पास होने चाहिए। सनी देओल की फिल्म गदर का प्रीमियर शुक्रवार को दिल्ली, जयपुर और लखनऊ में किया गया। फिल्म को एक बार फिर से 22 साल बाद थिएटर्स में रिलीज किया गया है। इसी बीच सनी देओल दिल्ली के PVR थिएटर्स में फैंस को सरप्राइज देने पहुंचे। बॉलीवुड एक्टर सनी देओल और अमीषा पटेल की फिल्म गदर 2 11 अगस्त 2023 को रिलीज होने वाली है। ये 22 साल पहले रिलीज हुई फिल्म गदर एक प्रेम कथा का सीक्वल है। फिल्म में सनी देओल, अमीषा पटेल के अलावा सिमरत कौर, लव सिन्हा और मनीष वाधवा नजर आने वाले हैं।